वेलकम टू जीएस इन। हमारे 71st बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज में आज हम जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 पॉलिटी का पहला लेक्चर लेके आए हैं और हम शुरुआत करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रीएम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होता है किसी डॉक्यूमेंट का। जैसे कि एक मूवी का ट्रेलर हमें बताता है, मूवी का आइडिया देता है, वैसे ही प्रीएम्बल हमें बताता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलॉसफी पर बना है और उसका मेन पर्पस क्या है। प्रीएम्बल हमारे लिए मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 38 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है और 7 या फिर 8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो 45 से 46 नंबर्स आपका इससे आने वाला है, इस बार चांस मैक्सिमम है। तो 25 मिनट में हम लोग ये 45 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन। अच्छा, प्रीएम्बल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे मेनली? प्रीएम्बल में हमारा आंसर लिखने में एक इंट्रो होगा, दूसरा हमारा सोर्स, तीसरा नेचर ऑफ द प्रीएम्बल, तीसरा एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, ये डायमेंशंस हैं जो ज़रूरी है डायमेंशंस को लिखना। उसके चौथा हमारा आइडियल्स मतलब कि इंडियन एज ए स्टेट, एज ए नेशन वो कैसा होना चाहिए, कैसा है। इन आइडियल्स के बाद हम लोग आ जाएंगे पे इंडिया एज ए नेशन क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देती है हमें। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल की। उसके बाद हम स्कॉलर्स के कुछ कमेंट्स की बात करेंगे, स्कॉलर्स ने क्या बोला है प्रीएम्बल के बारे में। और हम लोग क्रिटिसिज्म देखेंगे जो कि मेनली जस्टिस पे बेस्ड है। और फिर कंक्लूज़न। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। ये सारा डायमेंशन को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, हम अच्छे से उसको लिख सकें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन। Preamble is the philosophical preface of the Constitution, a mirror reflecting its ideals and objectives। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है जो हमारे आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। डिक्लेयर्स इंडिया को बताता है कि इंडिया है क्या, नेचर ऑफ द कंट्री, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कमिट्स टू सिक्योर मतलब ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स। प्रीएम्बल में डेट ऑफ अडॉप्शन भी बताया गया है 26 नवंबर 1949 और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। सेकेंड डायमेंशन सोर्स। 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। वो पास होने के बाद यही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा प्रीएम्बल बनता है। प्रीएम्बल हमारा इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिकन प्रीएम्बल से और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के आइडियल्स जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो हम लोग बोले ना ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। और ये हमारे कंट्री के एस्पिरेशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। वो कौन से एस्पिरेशंस? जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो 100 साल के स्ट्रगल में हमारे पूर्वजों ने देखा कि भारत कैसा होने वाला है, उन एस्पिरेशंस को हम लोग प्रीएम्बल में बताए हैं। दूसरा गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी के फिलोसफीज़ की इंडिया एज ए कंट्री कैसी होगी, उन फिलोसफीज़ की बात की है हम लोग कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ये सारी बात किए थे। तो सोर्सेज में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 से आया है, इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन प्रीएम्बल से और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रीएम्बल हमारा रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशंस ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड गांधीयन फिलोसफी ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। नेचर ऑफ द प्रीएम्बल। सबसे पहली बात ये इंट्रोडक्टरी एंड डिक्लेरेटरी इन नेचर है, मतलब एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। डिक्लेयर करता है कि इंडिया कैसा है, वो डिक्लेरेटरी भी है। तो इससे कोई पावर नहीं आता है, पहली बात है ना। बस क्या है, ये गाइड करता है एज ए इंटरप्रिटेशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है तो प्रीएम्बल भी एज ए गाइड एक्सेप्टेड है ना। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये एक नेचर में हम आएंगे कि प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसमें बहुत ज़्यादा विवाद रहे हैं तो उन विवादों को हम लोग केस के ज़रिए बताएंगे। सबसे पहला बेरूबेरी केस 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रीएम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर केशवानंद भारती केस 1973, इसमें बेरूबेरी केस को ओवररूल किया गया और बोला कि प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट और प्रीएम्बल इज़ अमेंडेबल भी है। मगर
इसके बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि सोवेरेंटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये अल्टर नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा है LIC केस 1995 का। इसमें वापस से रीएफर्म किया गया कि प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट बोला गया, इसमें थोड़ा और जोड़ दिया गया इस पर। और इंटरप्रिटेटिव वैल्यू ये भी बोला गया कि प्रीएम्बल अपने आप में इंटरप्रिटेटिव वैल्यू रखता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करेंगे तो प्रीएम्बल को एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं उसको। प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट जस्टिसेबल या नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। मतलब प्रीएम्बल तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मगर इसको इन्फोर्स करने के लिए, इसके कोई भी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये जस्टिसेबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसेबल, तो ये जस्टिसेबल नहीं है। तो एक बार नेचर हम लोग फिर से बोले। पहली बात, इंट्रोडक्टरी एंड डिक्लेरेटिव इन नेचर, मतलब डज नॉट कन्फर पावर बट गाइड्स इंटरप्रिटेशन। सेकेंड, पार्ट है कि नहीं है। बेरूबेरी केस में बोला नहीं है पार्ट, केशवानंद भारती केस में बोला पार्ट है, अमेंडेबल भी है, और पर बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं अमेंड कर सकते हैं। तीसरा है LIC केस, उसमें रीएफर्म किया गया और बोला कि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है और इंटरप्रिटेटिव वैल्यू भी रखती है। तो हेंस प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में मेनली 3 की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी दे रही है, वो कहाँ से आ रही है। प्रीएम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने। तो पावर जो आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर दे रही है किसी को भी, किसी भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को पावर देती है, वो कहाँ से लेके आ रही है, वो लोगों के द्वारा पावर बनाई गई है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, नॉट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। सेकंड, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, मतलब कि इंडियन स्टेट कैसा है। इंडिया सोवेरेन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इंडिया एज ए स्टेट क्या है उसको बताता है हमारे प्रीएम्बल में। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारा, एज ए कंट्री हम लोग का क्या एस्पिरेशन है, क्या करना है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल में 3 की एलिमेंट्स हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, नेचर क्या है, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल हैं। अब आते हैं आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल, मतलब जो हमने देखा नेचर में, जैसे देखा हमने ना नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एलिमेंट्स में, तो वही हमारा कि इंडिया एज ए कंट्री कैसा है या कैसा होना चाहिए, एक आइडियल हम लोग बताए हैं। तो प्रीएम्बल में इनको आइडियल्स बोलते हैं। तो आइडियल्स में एक डायमेंशन है और इनको जो है ना लॉन्ग आंसर आता है, तो इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा, तो हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे इसको। मेनली आइडियल्स क्या क्या हैं, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पहले 5 पॉइंट याद कर लीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ा कीजिए। सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवेरेन मतलब है इंडिया किसी भी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज़। हम अपने फैसले खुद लेते हैं, चाहे वो इंटरनल मैटर हो या फिर फॉरेन पॉलिसीज़ हो। तो हमारा सोवेरेंटी में क्या है, एक्सटर्नल सोवेरेंटी और इंटरनल सोवेरेंटी। सोवेरेंटी को 2 पार्ट में बांटेंगे, एक्सटर्नल सोवेरेंटी एंड इंटरनल सोवेरेंटी। एक्सटर्नल सोवेरेंटी में क्या लिखेंगे, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होती है। सीधा एग्जांपल हमारा रशिया यूक्रेन वॉर का, जैसे कि यूएस बोलते हैं कि रशिया से तेल मत लो, हम लोग फिर भी ले रहे हैं ना, वो हमारी पॉलिसीज़ है। दूसरा है इंटरनल सोवेरेंटी, मतलब पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, उनको अथॉरिटी है कि वो अपने डोमेन में कानून बनाएं। एग्जाम्पल इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है ना। उसके बाद दूसरा हमारा स्टेट लेवल पे एग्जाम्पल क्या है, बिहार्स ओन रिजर्वेशन एंड लैंड रिफॉर्म लॉज, और अभी रिसेंटली जो है डोमिसाइल सिस्टम लगा है वुमेन रिजर्वेशन पे। तो ये क्या है, सोवेरेंटी बताता है, इंटरनल सोवेरेंटी। तो सोवेरेन फिर से एक बार रिवाइज करें,
पहला, इंडिया इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज़। सोवरेन को दो पार्ट में बांटेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल सोवरेनिटी हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, एग्जांपल दे देंगे, रशिया यूक्रेन वॉर को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। इंटरनल सोवरेनिटी में पार्लियामेंट और स्टेट ये अपने डोमेन में लॉज बना सकती है। फॉर एग्जांपल उसमें देंगे पार्लियामेंट का एक इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, बिहार का दे देंगे हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी जो है हमारा, डोमिसाइल सिस्टम अभी न्यू है उसको डाल देंगे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एज ए वर्ड ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड किया गया था, अलग से 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे उस टाइम पे। ओके, तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी को बढ़ावा देना, है ना, इंश्योर करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर बताएंगे सोशलिस्ट के हमारा DPSPs में आर्टिकल 38, 39, 39B, 39C, है ना। एग्जांपल्स देंगे सोशलिस्ट का हमारा मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, PM जनधन योजना। बिहार में एग्जांपल देंगे मुख्यमंत्री निश्चय योजना, जीविका प्रोजेक्ट, बहुत सारा एग्जांपल है ना। कोई भी आप जो गवर्नमेंट के स्कीम्स का एग्जांपल दीजिएगा, आजकल सारा सोशलिस्ट स्कीम्स रहते हैं। तो सोशलिस्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? पहली बात, ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, है ना। ये एम करता है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी के लिए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल की बात होती है ना। यहाँ पे रिच एंड पुअर दोनों के बीच का जो गैप है उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। गवर्नमेंट का एम है वेलफेयर फॉर ऑल, है ना, सबका साथ सबका विकास। तो एग्जाम्पल हम लोग डालेंगे इसमें और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डालेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल में DPSP डाल देंगे, एग्जाम्पल्स में मनरेगा हो गया, है ना, 7 निश्चय योजना जो बिहार का है, जीविका प्रोजेक्ट, ये सारा डाल देंगे। अब आ जाइए सेक्युलर। इंडिया सेक्युलर क्यों है? इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब इंडिया एज ए स्टेट कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। हर सिटीजन अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री है। तो ना सरकार किसी धर्म की है और ना किसी धर्म के खिलाफ है, सबका सम्मान है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। यही मतलब होता है इंडिया का सेक्युलर का, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डाल देंगे हम लोग, आर्टिकल 25 to 28। जजमेंट डालेंगे SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, सेक्युलरिज्म इज़ ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स डालेंगे सेक्युलरिज्म का कैसे चल रहा है हमारा, जैसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 30 के तहत, PM विकास स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़, है ना। एक वो भी चल रहा था ना, रोशनी पहल रोशनी, मुझे याद नहीं आ रहा है वो सही से, है ना, वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए था। कन्या उत्थान योजना, है ना, एक बिहार का है ये कन्या उत्थान योजना। नेशनल लेवल पे ना वो पारसी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उनका पॉपुलेशन बहुत कम हो रहा है, तो जियो पारसी नाम से एक स्कीम चल रहा है। एक रिलीजन इसके इस पर बना रहे हैं, मगर हमारा क्या है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो वहाँ सेकुलरिज्म जाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसको आप एंटी सेकुलरिज्म में नहीं डालिएगा एग्जाम्पल में। वो हमारा इस तरह से डायनेमिक सेकुलरिज्म है, हमारा कंट्री यही है, डायनेमिक सेकुलरिज्म। जो क्वेश्चन आया था ना 68 में डायनेमिक सेकुलरिज्म पे, तो ऐसे ही बताना होता है। तो एक बार सेकुलर पे देख लें क्या क्या लिखेंगे हम लोग। इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस डालेंगे, आर्टिकल 25 to 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जजमेंट डालेंगे SR बोमाई केस, सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स डालेंगे PM विकास स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़, है ना, और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी स्कूल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और बिहार का कन्या उत्थान योजना प्रोमोटिंग एजुकेशन बियॉन्ड रिलीजियस लाइन्स, है ना। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब है कि पीपल एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस, जो अभी बिहार में होने वाला है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो यही यानी पावर जनता के हाथ में है। अभी बहुत अच्छा मौका है जनता को पावर दिखाने का, इलेक्शन आने वाला है। तो डेमोक्रेटिक में क्या क्या हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, पावर रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एक्सरसाइज थ्रू इलेक्शंस एंड पार्टिसिपेशन। बस सिंपल लाइन में इतना ही लिखना है, पावर्स रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एक्सरसाइज थ्रू इलेक्शंस एंड पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी हमारा ना 2 टाइप का है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। तो इसको बांट देंगे, ऐसे करके भी बांट सकते हैं आप, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब 1 पर्सन 1 वोट,
और सोशल डेमोक्रेसी इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स, सबको प्रोवाइड मिलता है। देखिए फंडामेंटल राइट से जो ना आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलती है और डीपीएसपी से आपको सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसीज मिलती है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल्स डेमोक्रेसी का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन है ना, अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ ये इलेक्शन कमीशन ने किया, और ये किस लिए किया, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए किया है ना, ताकि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। एग्जाम्पल बिहार में देंगे हम लोग, पंचायती राज सिस्टम, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़ 50% कर दिया है, तो ये भी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। तो डेमोक्रेसी में रिवाइज कर ले तो पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एक्सरसाइज थ्रू इलेक्शंस एंड पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी दो टाइप का, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी 1 पर्सन 1 वोट, सोशल डेमोक्रेसी इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स। एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 है ना, इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और बिहार का पंचायती राज सिस्टम एंड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज 50% का रिजर्वेशन। लास्ट आइडियल है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, यानी हमारे यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होंगे, तो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होंगे, ना कि हेरिडेटरी होंगे। जैसे कि हेरिडेटरी यहाँ पे है हेड ऑफ द स्टेट, फॉर एग्जांपल मोनार्की में होता है, जैसे ब्रिटेन में, वहाँ पे भी पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी है, मगर वो रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वो मोनार्की है। तो रिपब्लिक में फ़र्क समझिएगा, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में बहुत फ़र्क होता है। इंडिया इज़ ए रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री और ब्रिटेन सिर्फ डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नहीं है, मतलब वो मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। मतलब गवर्नमेंट तो चुनी जाती है मगर हेड जो है, जो साइन करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे उनका, वो आपका राजा साहब होते हैं ना। अभी पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, उनका डेथ हो गया, उस पर क्वेश्चन आया था पीटी में, और अभी राजा क्या नाम है, चार्ल्स पता नहीं है ना। और इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, गवर्नमेंट तो चुनी जाती है, डेमोक्रेसी बोलते हैं हम उसको, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट भी इलेक्शन के ज़रिए चुने जाते हैं, इसीलिए हम लोग इंडिया को रिपब्लिक बोलते हैं। इलेक्शन के ज़रिए वो एमएलए एमपी लोग वोट करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट वाले टॉपिक पे हम लोग इसको बताएंगे कैसे वो इलेक्ट होते हैं। तो आइए रिपब्लिक में क्या क्या पॉइंट लिखिएगा आप लोग। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी, इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द हाईएस्ट ऑफिसेज, मतलब कि इंडिया का कोई भी सिटीजन जो कि क्वालिफिकेशन दिया गया है प्रेसिडेंट बनने के लिए, कोई भी बन सकता है, ये है। एग्जाम्पल देंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 54-55, या फिर गवर्नर आर्टिकल 155 स्टेट लेवल पे। तो सिंबॉलिक ऑफ इंडियाज ब्रेक फ्रॉम कॉलोनियल मोनार्की। तो रिपब्लिक में क्या क्या लिखिएगा, तीन चार पॉइंट लिखना, ज़्यादा नहीं। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द हाईएस्ट ऑफिसेज। एग्जाम्पल आर्टिकल 54-55 प्रेसिडेंट का इलेक्शन, या गवर्नर 155 में, और सिंबॉलिक ऑफ इंडियाज ब्रेक फ्रॉम कॉलोनियल मोनार्की। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल। बार बार क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछ देता है कि ना, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारा मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस 3 टाइप का है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब लिबर्टी हमारे टोटल 5 टाइप के लिबर्टी है, पीटी में भी पूछ देता है ये। थॉट का लिबर्टी है, सोचने की, एक्सप्रेशन बोलने की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी 2 टाइप का, स्टेटस में भी और अपॉर्चुनिटी में भी। एंड फ्रेटर्निटी मतलब एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एंड यूनिटी। तो फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बना रखना है हिंदुस्तान का, है ना, भारत को एज ए कंट्री एकजुट रखना है ना, भारत के टुकड़े कोई ना कर सके, है ना, वो जो है ना कि भारत के टुकड़े कर देंगे वो कोई नहीं कर सकता है। तो हम लोग इसको सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर आएगा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आते हैं जस्टिस में। जस्टिस का पहला पार्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मीनिंग सिंपल है, एलिमिनेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, है ना, डिफरेंसेस जो है उसको ख़त्म करना है। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, मतलब कास्ट पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म करना है, रिलीजन पे और जेंडर पे सारा जस्टिस प्रोवाइड करना है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में हम लोग आर्टिकल्स डाल देंगे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38 एंड 46 मतलब प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस। एग्जांपल्स, रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBCs, अभी EWS का भी रिजर्वेशन आ गया है, ठीक है।
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिहार में अगर एग्जांपल देंगे, जाति आधारित गन्ना जो कास्ट सर्वे हुआ था अभी हमारा, हर घर नल का जल जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही गई है, और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा आपको नहीं लिखना, वहाँ पे जगह नहीं होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल 1-2 आर्टिकल मेंशन कर दीजिएगा और एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा ना, बहुत हो जाएगा, उतना कोई नहीं लिखने वाला है। ठीक है, ये बता रहे हैं हम आपको, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसमें आपको 1-2 नंबर ज़्यादा आएगा अगर इस तरह से लिखिएगा तो सोशल जस्टिस रिवाइज करें। एलिमिनेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 38-46 है ना, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस। एग्जाम्पल्स में रिजर्वेशन डाल सकते हैं हम लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, मैनुअल स्कैवेंजर को जो बैंड करने का एक्ट है। बिहार में एग्जाम्पल कास्ट सर्वे हो गया, हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। नाउ इकोनॉमिक जस्टिस, इसका मीनिंग क्या हुआ? इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इक्वल एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसमें सबको बराबर का एक्सेस हो। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसमें भी सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 39B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। आर्टिकल 39C प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन। आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स है ना। आर्टिकल 16 भी डाल सकते हैं, इकोनॉमी में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ना, वो भी इकोनॉमिक जस्टिस में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स सिंपल है, मनरेगा डालेंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट डालेंगे, बिहार का जीविका डालेंगे, कुशल युवा प्रोग्राम, उद्यमी योजना। देखिए आपको योजनाएं और गवर्नमेंट की स्कीम्स याद रखिएगा। एटलीस्ट जो है ना बिहार गवर्नमेंट का भी 15-20 स्कीम्स है जो वुमेन से रिलेटेड है, यूथ से रिलेटेड है, या ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, 15-20 है, याद कर लीजिए। वो हर आंसर में, मैक्सिमम आंसर में डाल सकते हैं आप। और इंडियन गवर्नमेंट के भी स्कीम्स याद कर लीजिए, वो भी आप आंसर में डालिएगा। वो क्या होता है, एग्जाम्पल में डालने से आपको एज मिलता है, आंसर आपका निखर के आता है, तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा ज़रूर। तो हर अगर आप क्वेश्चन में 1 नंबर एक्स्ट्रा ले रहे हैं दूसरे से, तो यहीं आपका सिलेक्शन होता है। तो एक बार इकोनॉमिक जस्टिस को रिवाइज कर लें। मीनिंग क्या है? इक्वल एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में अगर आप ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कि पूरा डिफाइन नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, बस आर्टिकल मेंशन कर दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। आर्टिकल 39 क्लॉज B, 39 क्लॉज C, आर्टिकल 43, और स्कीम्स में डालेंगे मनरेगा है ना, MG नरेगा जिसको बोलते हैं, PM आवास योजना, जनधन योजना, फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, जीविका प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, कुशल युवा प्रोग्राम, उद्यमी योजना। पॉलिटिकल जस्टिस मीनिंग क्या है? इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग। सबको पॉलिटिकल प्रोसेस में बराबर का हक है पार्टिसिपेशन का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल से ऊपर के जितने भी इंडिया के हैं, जो भी सिटीजन है, सबको वोट देने का अधिकार है। वोट देने से वंचित कोई नहीं रख सकता है। इसी को इंश्योर करने के लिए ही तो अभी SIR हुआ ना, कि किसी को वोट देने से नहीं कोई छीन सकता है, सबको इंक्लूड करो जो एलिजिबल हैं। फिर आर्टिकल 25 नो एक्सक्लूजन फ्रॉम इलेक्टरल रोल्स बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब कि आप इलेक्टरल रोल से किसी को हटा नहीं सकते हैं, नहीं कि सिर्फ उस रिलीजन का है, या रेस का है, या कास्ट का है, या किसी जेंडर का है ना, मेल फीमेल हो, आप उस बेसिस पे इलेक्टरल रोल से उसका नाम नहीं हटा सकते हैं ना। अभी तो इलेक्टरल रोल का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो वो तो एक इलेक्टरल रोल पे क्वेश्चन वैसे भी आने वाला है। एग्जाम्पल्स क्या डालेंगे? आर्टिकल 324 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थ्रू इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 में। और बिहार का पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत 50% रिजर्वेशन दिए हैं। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या क्या लिखेंगे? पहला मीनिंग लिखेंगे, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में आर्टिकल 324, 325, 326 बता देंगे, और एक एग्जांपल डाल देंगे बिहार का रिजर्वेशन 50%। ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, बेसिकली जो जस्टिस हमारा है ना 3 टाइप का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जुडिशरी ने इसके बारे में क्या बोला है?
वो एक अगर आता है ना, अगर डायमेंशन की जस्टिस के बारे में बताइए प्रियम्बल में, तो उसमें ये डाल दीजिएगा डायमेंशन, एक आपको एज मिल जाएगा इसमें। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब जुडिशरी ने कुछ केसेस में इसके बारे में बताया है। सबसे पहला है इंद्रासावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इसमें कोर्ट ने बोला सोशल जस्टिस थ्रू रिजर्वेशन एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ये सही चीज़ है। सोशल जस्टिस हम लोग रिजर्वेशन से देना ज़रूरी है और ये सही है, अफर्म किया था, है ना, क्योंकि उस समय रिजर्वेशन मंडल केस चल रहा था ना, उस पर बेस्ड था ये केस। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस 1976 upheld that equality and justice are complementary not contradictory। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं जस्टिस जैसे रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन में आप लोग जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं ये कास्ट वालों को जो है ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, कम नंबर पे हो जा रहा है, जनरल को नहीं मिल रहा है। तो चैलेंज करते हैं इस बात पे। तो रिजर्वेशन इसलिए दी गई है जस्टिस के लिए, इक्वलिटी के लिए। और ये क्या बोला है, इक्वलिटी एंड जस्टिस आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर किसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है तो वो ये नहीं है कि मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, इक्वलिटी के अगेंस्ट है। वो आपके इक्वल बनाने के लिए ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो जस्टिस है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, इसमें आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया और उसमें बोला कि जो प्रोसीड्यूरल फेयरनेस आना चाहिए कोई भी कानून बनाने समय, लिंकिंग लिबर्टी एंड जस्टिस। इसमें लिबर्टी को जस्टिस से लिंक किया गया था। वो मेनका गांधी को बाहर जाना मना हो गया था ना, तो उसमें वो कोर्ट में गई थी और उनको मिला था कि नहीं ये आप रोक नहीं सकते हैं। ओके, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में 3 डाल दीजिएगा, इंदिरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, सोशल जस्टिस तो रिजर्वेशन, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस, इक्वलिटी एंड जस्टिस आर कॉम्प्लीमेंट्री, मेनका गांधी केस 1978, लिंकिंग लिबर्टी एंड जस्टिस, आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया। अब अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। लिबर्टी में 5 टाइप का लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सबसे पहले हम लोग का जो ना ये लिबर्टी जो ना आर्टिकल 19 से 25 तक है ये सारा, ठीक है। एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, ये आर्टिकल 19 का है। और ये आर्टिकल 25 का है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कंसाइस। सरिया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में आर्टिकल ये सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया गया था। तो लिबर्टी में लिखेंगे हम लोग लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आर्टिकल्स डालेंगे आर्टिकल 19 से 25, एग्जाम्पल डालेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, और कोर्ट केस डालेंगे सरिया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। इक्वालिटी 2 टाइप का है, एक है स्टेटस का और दूसरा है अपॉर्चुनिटी का। मतलब आपको पहली बात तो स्टेटस दोनों का बराबर करना है, दूसरा अपॉर्चुनिटी भी देना है ना। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, 14 to 18, इसमें राइट टू इक्वालिटी है। तो इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एंड ऑफ सोशल प्रिविलेजेस, है ना। आर्टिकल 17 में ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है ना। और आर्टिकल 18 में टाइटल्स लेना मना कर दिया गया, ये कोई टाइटल नहीं ले सकता है। एग्जाम्पल क्या है, EWS रिजर्वेशन 103rd एक्ट 2019, बिहार का रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। देखिए एग्जाम्पल आप जो है ना पीछे का भी डाल सकते हैं, हम इसलिए दिए कि जो रिसेंट है, रिसेंट का नया डालने से अच्छा लगता है, वो चेक करने वाले को लगता है कि नहीं आप अपडेटेड हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी में लिखेंगे हम लोग, इक्वलिटी 2 टाइप का है, स्टेटस ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 to 18। एग्जाम्पल EWS रिजर्वेशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट एंड बिहार रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी ऑफ फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। फ्रेटर्निटी में क्या है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी एंड यूनिटी, ठीक है। मतलब कि इमोशनल यूनिटी को भी इनकरेज करता है और ब्रदरहुड को भी इनकरेज करता है, भारत एकजुट रहे, है ना, उसको इनकरेज करना है। और इसका हम लोग को आर्टिकल 51A क्लॉज E फंडामेंटल ड्यूटी है 51A में, उसमें बोला गया है कि एक हम लोग जो भी हैं सब सिटीजन का एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट हारमोनी, एकजुटता, भाईचारा देश में बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल देंगे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बिहार का एग्जाम्पल देंगे, हारमोनी ड्राइव्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, कास्ट हारमोनी कैंपेन्स, है ना। तो फ्रेटर्निटी में क्या क्या लिखेंगे,
assuring dignity and unity, encourages emotional unity and brotherhood। आर्टिकल डालेंगे 51A क्लॉज E, फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट हारमोनी। एग्जाम्पल्स डालेंगे और क्या, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बिहार का एग्जाम्पल डालेंगे, हारमोनी ड्राइव्स ड्यूरिंग फेस्टिवल या कास्ट हारमोनी कैंपेन्स। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। ये आपका डायरेक्ट भी आता है, डायमेंशन जो है क्वेश्चन में भी लिखा हुआ हो सकता है, और नहीं भी लिखा हुआ रहने से अगर प्रीएम्बल के बारे में 38 नंबर में आता है तो आपको सिग्निफिकेंस एक डायमेंशन डालना है। सबसे पहला है पॉइंट, फिलोसॉफिकल गाइड है हमारा ये, मतलब embodies the fundamental philosophy of the constitution, the ideals of the freedom movement transferred into legal vision। तो पहला हमारा it embodies fundamental philosophy of the constitution, बस इतना ही लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। दूसरा है सिग्निफिकेंस इंटरप्रिटेटिव वैल्यू, मतलब प्रीएम्बल को जब भी कोई कानून की बात आती है कोर्ट के सामने तो प्रीएम्बल को एज ए वो यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस 1973, इसमें बोला है बेसिक स्ट्रक्चर ड्राइव्ड पार्टली फ्रॉम द प्रीएम्बल। तो यह आपको प्रीएम्बल का महत्व को बताता है, इंपॉर्टेंस को बताता है। बेसिक स्ट्रक्चर इज पार्टली डिराइव्ड फ्रॉम प्रीएम्बल। SR बॉम्बई केस 1994, सेक्युलरिज्म जो प्रीएम्बल में है, इन द प्रीएम्बल टू जस्टिफाई डिसमिसल ऑफ कम्युनल स्टेट गवर्नमेंट्स। इंदिरा साहनी 1992, जस्टिस डिराइव्ड फ्रॉम द सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इक्वालिटी का उसी से जस्टिस आया है। सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, तीसरा पॉइंट है सिग्निफिकेंस में, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब act as a moral compass for governance, reminding all institutions of their constitutional obligations। बोले थे ना ऑब्जेक्टिव्स, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड पे जो सरकार सारे काम कर रही है ना, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में एग्जांपल्स भी दिए थे सरकार के योजनाओं का, तो वही है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में लिखना है बस, acts as a moral compass for governance। चौथा है हमारा सिग्निफिकेंस यूनिटी एंड डायरेक्शन, मतलब binds diverse citizens through shared ideals, फोस्टरिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की एकजुटता को बनाए रखने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है। अभी आप देखे होंगे कहीं पे भी प्रोटेस्ट हुआ है, कुछ हुआ है ना, प्रीएम्बल हाथ में लेकर के लोग प्रोटेस्ट किए हैं, तो ये सिग्निफिकेंस है ना प्रीएम्बल का। पांचवा, एजुकेशनल एंड सिंबॉलिक वैल्यू, इट कन्वेज टू एवरी सिटीजन द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो सबको बताता है। चार्टर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोग्रेस, यही हमारा सारा, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे ये किस लिए, ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल में 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला फिलोसॉफिकल गाइड, मतलब इट एम्बॉडीज द फंडामेंटल फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, इनको जो है लीगल विजन में डाला गया है। सेकेंड, इंटरप्रिटेटिव वैल्यू, केशवानंद भारती केस 73 में बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चर प्रीएम्बल से ही ड्राइव हुआ है पार्टली। SR बॉम्बई केस 1994, सेक्युलरिज्म जो प्रीएम्बल में है ये जस्टिफाई करता है डिसमिसल ऑफ कम्युनल स्टेट गवर्नमेंट। और इंदिरा साहनी केस 1992 में जस्टिस जो ड्राइव हुआ ये सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वलिटी से ड्राइव हुआ है। तीसरा हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक्ट्स प्रीएम्बल एक्ट्स एज ए मोरल कंपस फॉर गवर्नेंस। यूनिटी एंड डायरेक्शन means it binds diverse citizens through shared ideals, fostering the national unity and integrity। और पांचवा सिग्निफिकेंस, एजुकेशनल एंड सिंबॉलिक वैल्यू, मतलब कन्वेज टू एवरी सिटीजन द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ स्कॉलर्स ने हमारे प्रीएम्बल के बारे में क्या बताया है, कमेंट है, वो कमेंट भी हम लोग डालेंगे 38 नंबर के क्वेश्चन में। डायमेंशन बना के 2-3 डाल दीजिएगा, बहुत है, हम यहाँ 4 बता देते हैं। पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्होंने कहा है द प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे मेकर थे उनको दिमाग में डाला गया कि देखिए इन बेसिस पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनाना है, ये बेसिस ये होना चाहिए। प्रीएम्बल जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना, उसके बेसिस पे आपको सारा आर्टिकल प्रोविजंस डालना है ताकि सारा एस्पिरेशंस हमारा पूरा हो सके। के मुंशी, इन्होंने बोला है प्रीएम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ने बाल्खीवाला, इन्होंने बोला है द प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे तो डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आया है कि प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो एन ए पालकी वाला ने बोला है। अर्नेस्ट बेकर बारकर है ना, ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ये। इन्होंने कहा है प्रियम्बल को ए डिक्लेरेशन ऑफ द मोरल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। आपने देखा ना, ऑब्जेक्टिव्स और हमारा आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स, यही दोनों चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ना प्रियम्बल में। अब आते हैं क्रिटिसिज्म, मेनली जस्टिस का क्रिटिसिज्म दिया गया है ना। सबसे पहली बात, वेगनेस इन स्कोप, मतलब जस्टिस जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लैक प्रिसाइज डेफिनेशन, मतलब मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेजर और इन्फोर्स यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी परसिस्ट, तो आज हमारा 1947 से 2025 हो गया मगर अभी भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी चल ही रहा है, जितना भी आइडियल्स ऑब्जेक्टिव देने के बाद भी। वेल्थ कंसंट्रेशन इनइक्वालिटी रिपोर्ट आया था, उसमें आप देखेंगे हंगर इंडेक्स आया था, सब बहुत बुरे हाल में हम लोग है ना, इतने भी नहीं है। पॉवर्टी गैप्स बढ़ रहा है, लिमिटेड सक्सेस इन अचीविंग इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब क्रिटिसाइज हम लोग किस बात पे कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात कर रहे हैं इतना, तो आज आज़ादी का इतना साल हो गया है, कितना साल हो गया, 78 साल है ना, 78 साल हो गया है मगर अभी भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं। उसके बाद बोल रहे हैं स्लो जुडिशियल सिस्टम क्रिटिसिज्म में डाला है, मतलब ट्रायल्स में डिले होना, केसेस पेंडेंसी ऑफ केसेस, अनइक्वल एक्सेस टू लीगल एड। अब जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जो है ना, एक हेयरिंग के 5 लाख रुपए लेते हैं, क्या हम आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। वीकेंड सोशल एंड लीगल जस्टिस, इससे क्या होता है, सोशल और लीगल जस्टिस जो हम लोग बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। सेलेक्टिव एप्लीकेशन, जस्टिस ऑफन फेवर्स द प्रिविलेज ड्यू टू करप्शन, पॉलिटिकल प्रेशर एंड रिसोर्स इम्बैलेंस, मतलब जस्टिस जो हमेशा एक तो प्रिविलेज पे है, करप्शन कौन कर रहा है ज़्यादा उस हिसाब से है, पॉलिटिकल प्रेशर पे है। इसका सीधा एग्जांपल है पॉलिटिकल प्रेशर का, आपको पता है दिल्ली राइट्स में जो है ना 2 लड़के 5 साल से जेल में, उनका ट्रायल तब तक नहीं हुआ है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर धर्म के लड़के को आप ऐसे रख दिए हैं पॉलिटिकल प्रेशर में बिना ट्रायल के, और राइट हुआ है तो दोनों धर्म के लोगों ने किया होगा है ना, तो एक ही धर्म के लोगों को आप बंद करके रख चुके हैं, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर दिखता है। रिसोर्स इम्बैलेंस है ना। उसके बाद गैप बिटवीन आइडियल एंड रियलिटी, ये जो आइडियल्स हैं इतने सारे और जो रियलिटी अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप है ना। प्रियम्बल प्रॉमिस करती है कि जस्टिस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा, जेंडर बायसनेस ख़त्म हो जाएगा, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, मगर ये सारे अभी भी कंटिन्यू है। कास्ट बेस्ड में अभी रिसेंट का एग्जांपल है ना कि एक दलित लड़का जो है शादी में घोड़ा चढ़ने जा रहा था, उसको बाज़ाब्ता जो है ना 200 लोगों का पुलिस फोर्स लगा था, वरना चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम है हमारा जस्टिस सिस्टम का, जस्टिस का। अब आखिरी आते हैं हम लोग कंक्लूज़न पे। कंक्लूज़न में हम लोग सारा कंक्लूड करेंगे कि प्रियम्बल कैसे इतना अच्छा है। तो प्रियम्बल इज़ बोथ ए फिलोसॉफिकल लाइट हाउस एंड ए मोरल कमिटमेंट गाइडिंग इंडियाज़ डेमोक्रेसी टुवार्ड्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। It embodies the dream of a nation built by the people for the people and of the people, timeless and ever relevant। लास्ट में हम लोग एक कोट डाल लेंगे, The preamble is not a mere ornament, it is the identity and soul of the constitution। ये जस्टिस HR खन्ना ने बोला, मतलब कि ये सिर्फ सजाने के लिए नहीं है कि NCERT के बुक के हर पहले पेज में आप प्रियम्बल को आप दिखा दें, वो नहीं है, सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं है, ये आइडेंटिटी और सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल, आत्मा है, ठीक है, ये HR खन्ना ने बोला था। तो आई होप आप सबको प्रियम्बल का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह से लेक्चर और भी हम लोग लेते हुए आएंगे, सारा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एवरी सब्जेक्ट, एवरी टॉपिक विल बी कंप्लीटेड स्टेप बाय स्टेप। आप बस हमारे चैनल से बने रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए इतना इस तरह से वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।